दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी दुख भरी दास्तान लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें ही नहीं दिल भी रो पड़ेगा। एक बूढ़े बुजुर्ग के साथ रोजे की हालत में उसकी बहू ने इतना जुल्म किया कि जमीन कांप गई, आसमान रो पड़ा। फिर इस बहू का जो अंजाम हुआ उसे देखकर सब इस्तगफार पढ़ने लगे। इस वाक़े में आप सबके लिए एक खास सबक मौजूद है। रोजा तो आप अल्हम्दुलिल्लाह रख ही रहे हैं, लेकिन ये वाकया सुनना भी एक नेकी में शुमार होगा। रमजान का मुबारक महीना था। ये जुमे का दिन था, वही दिन जिसके बारे में कहते हैं कि अगर कोई इस दिन दुनिया से चला जाए तो उसकी बख्शिश की उम्मीद ज्यादा होती है। मस्जिद से अजान ए मगरिब की आवाज गूंजी। आसमान पर हल्की सी सुरखी थी, जैसे दिन और रात के संगम पर कोई गम छुपा हो। बाबा कय्यूम ने मेज पर खजूरें रखीं। बेटे गुलाम हुसैन ने पानी का गिलास माँ के सामने रखा और मुस्कुराकर कहा, अम्मी, आज आपके हाथ की बनी चटनी बहुत मजेदार लग रही है। लेकिन सुगरा बीबी की आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे किसी सफर पर जाने वाली हो। उन्होंने मुस्कुराकर बेटे की तरफ देखा, हाथ उठाए और इफ्तार से पहले दुआ करने लगी, या अल्लाह, हमें रमजान की रहमतें नसीब फरमा, हमें सब्र अता कर और मेरे बच्चों को हिदायत दे। जैसे ही अजान खत्म हुई, सुगरा बीबी ने खजूर उठाई, बिस्मिल्लाह पढ़ी और जैसे ही मुंह में रखी, एक लम्हे को उनकी आंखें बंद हुई, सांस भारी हुई और अचानक उनका जिस्म कांपने लगा। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? गुलाम हुसैन ने घबराकर उनके कंधे पकड़े, मगर वो खामोश थी। बाबा कय्यूम ने लरजती आवाज में पुकारा, सुगरा, आंखें खोलो सुगरा। मगर सुगरा बीबी इफ्तार के साथ ही इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो चुकी थी। पूरा घर मातम में डूब गया। गुलाम हुसैन माँ को झंझोड़ने लगा। बाबा कय्यूम का दिल जैसे सीने में फटने लगा। उनकी आंखों में आंसू थे और लबों पर सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। घर में एक तरफ गम का समुंदर था, दूसरी तरफ कोई था जो दिल में जश्न मना रहा था। रोशन आरा, सुगरा बीबी की बहू, खामोशी से खड़ी थी, मगर उसके चेहरे पर अफसोस के बजाय अजीब सुकून था। चलो, एक मसला तो खत्म हुआ। अब कौन मुझे नमाज पढ़ने, रोजा रखने, नेकी करने के ताने देगा? सारा दिन बस तबलीग। अच्छा हुआ जान छूट गई। उसके दिल में कोई गम नहीं था, बल्कि वो अपने शौहर को परसा देने के बहाने उसका सर सहला रही थी। मगर अंदर ही अंदर सोच रही थी, ये बूढ़ा बाबा कय्यूम भी अब ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं, इसे भी जल्द ही चलता कर दूंगी। मगर रोशन आरा नहीं जानती थी, बाबा कय्यूम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रमजान के दिन तो गुजर रहे थे, मगर बाबा कय्यूम के लिए ये दिन आम नहीं थे, बल्कि कयामत जैसे बन चुके थे। सुगरा बीबी के जाने के बाद उनका सुकून भी चला गया था। इफ्तार के वक़्त चेहरे पर आंसू होते, मगर वो हाथ उठाकर सब्र की दुआ करते, या अल्लाह, मेरा इम्तिहान आसान कर दे। मगर रोशन आरा के इरादे शैतान से भी भयानक थे। सुबह सहरी के वक्त रोशन आरा का शौहर गुलाम हुसैन अभी सो रहा था और बाबा कय्यूम सहरी के लिए जल्दी उठ गए। मगर बहू ने पहले ही फैसला कर रखा था, बूढ़े को वक्त पर खाना नहीं देना। उसने बाबा कय्यूम को बर्तन धोने के लिए किचन में भेज दिया। सहरी का वक्त खत्म होने के करीब था तो कहने लगी, बाबा जल्दी खा लो, वैसे भी ज्यादा खाने की जरूरत नहीं, रोजा तो तुम्हें मुश्किल लगेगा ही। बाबा कय्यूम 2 सूखी रोटियों पर सहरी करने लगे और चुपचाप अल्लाह के हुजूर सब्र की दुआ करने लगे। जैसे ही गुलाम हुसैन काम पर गया, रोशन आरा का असली जुल्म शुरू हो गया। बाबा, घर में चीनी खत्म है, जाओ बाजार से ले आओ। बाबा कय्यूम का रोजा, कमजोर जिस्म, कांपते हाथ, मगर फिर भी वो चल पड़े। गली में चलते चलते पसीने में भीग गए। सूरज सवा नीजे पर था, मगर वो अल्लाह के नाम पर ये सब सह रहे थे। जैसे ही वापस आए, रोशन आरा गुस्से से कहने लगी, ये कौन सी चीनी ले आए? मैंने फलां ब्रांड की कही थी, दोबारा जाओ। बाबा कय्यूम की हालत खराब होने लगी। सांस फूल रही थी, मगर रोशन आरा को रहम नहीं आया। वो उन्हें फौरन फिर बाजार भेजने लगी, कभी दूध के लिए, कभी दाल के लिए, कभी बच्चों के पैम्पर के लिए। आखिर में बाबा कय्यूम की हिम्मत जवाब दे गई। उनके कपड़े पसीने में सराबोर थे, जबान सूख गई, कदम लड़खड़ाने लगे। वह घर पहुंचकर दीवार का सहारा लेते हुए
दिल पर हाथ रखकर और आंखों में आंसू भरकर आसमान की तरफ देखने लगा। या अल्लाह, क्या मेरा रोजा कबूल नहीं होगा? जैसे ही असर का वक्त हुआ, बाबा कय्यूम नमाज पढ़ने के लिए वुजू करने लगे, लेकिन रोशन आरा का नया जुल्म शुरू हो गया। वह अपने छोटे बच्चे को बाबा कय्यूम की गोद में जबरदस्ती बिठाने लगी। जब तक इसे खिलाओगे नहीं, मैं तुम्हारे लिए इफ्तार नहीं बनाऊंगी। बाबा कय्यूम कांपती आवाज में बोले, बहू, मैं रोजे से हूं। ये बच्चा मुझ पर पेशाब कर देगा, मेरे कपड़े नापाक हो जाएंगे, नमाज कैसे पढ़ूंगा? रोशन आरा अपनी लाल आंखें निकालते हुए और उंगली उठाकर धमकाते हुए बोली, तुम्हें खिलाना पड़ेगा या फिर इफ्तार भूल जाओ। अल्लाहू अकबर, क्या कोई रमजान में किसी के साथ ऐसा जुल्म कर सकता है? बच्चा खेलते खेलते वाकई पेशाब कर बैठा। बाबा कय्यूम एक झटके से खड़े हो गए। उनका दिल दहल गया, आंखों में आंसू आ गए। बहू, मेरा रोजा है, ये तुमने क्या कर दिया? मगर रोशन आरा मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब पहले नहा कर आओ, फिर जाकर इफ्तार बनाओ। बाबा कय्यूम के पैरों तले से जमीन खिसकने लगी। वह घुटनों के बल गिर पड़े, आसमान की तरफ देखकर दुआ करने लगे, या अल्लाह, मैं बेबस हूं। अगले दिन बाबा कय्यूम ने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया, होंठों से लगाया और जबरदस्ती 2 घूंट अंदर डाले। फिर अल्लाह के हुजूर सर झुकाकर दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे गुनाह बख्श दे, मुझे सब्र दे, मेरी मुश्किल आसान कर दे। मगर वह नहीं जानते थे कि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे जालिम दिन बनने वाला है। सुबह के वक्त गुलाम हुसैन जब बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकला तो अचानक उसकी बाइक खराब हो गई। अब मैं बच्चों को कैसे ले जाऊं? गुलाम हुसैन माथे से पसीना पोंछते हुए बोला। रोशन आरा ने मौका देखकर फौरन कहा, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं खुद बच्चों को स्कूल छोड़ाऊंगी, तुम बस काम पर जाओ। गुलाम हुसैन शुक्र करता हुआ काम पर चला गया। जैसे ही वह नजरों से ओझल हुआ, रोशन आरा के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। वह बाबा कय्यूम के पास गई, जो अपनी कमजोर टांगों के साथ चारपाई पर बैठे थे। ओ बुढ़े, बैठे बैठे रोटियां फाड़ता है और रोजा रखकर खिदमत करवाने के बहाने ढूंढता है। आज तुझे ऐसा काम दूंगी कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। बाबा कय्यूम ने हैरानी से देखा। बहू, क्या हुआ? क्या कह रही हो? रोशन आरा ने गुस्से से बच्चों को बुलाया और बाबा कय्यूम के सामने खड़ा कर दिया। ये दोनों बच्चे मेरे लिए बहुत अहम हैं, मुझे इनके लिए अच्छा करना है। आज तू इन दोनों को कंधों पर बिठाकर स्कूल छोड़कर आएगा। बाबा कय्यूम के चेहरे का रंग उड़ गया। बहू, मैं बूढ़ा हूं, मेरा जिस्म साथ नहीं देता, रोजा भी है। ये बच्चा एक तरफ हो तो मैं लड़खड़ा जाऊंगा। मगर रोशन आरा ने आंखें दिखाई। रोजेदार होना, रोजे की हालत में खिदमत करना तो बहुत बड़ा सवाब है। चलो उठो, मेरे बच्चों को अपने कंधों पर बिठाओ और स्कूल लेकर जाओ। बाबा कय्यूम ने कांपते हाथों से जमीन को सहारा दिया। उनकी आंखें भीग गईं, मगर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। बूढ़ा बाबा कय्यूम एक कंधे पर एक बच्चा और दूसरे कंधे पर दूसरा बच्चा रखकर लड़खड़ाता हुआ गलियों में चलने लगा। कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल कांप रहा था, मगर वह मजबूर था। रास्ते में लोग हैरानी से देख रहे थे। किसी की आंखों में तरस था, किसी की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, ये कौन सी कयामत है जो इस बूढ़े पर आई है? एक औरत ने रोते हुए कहा, ये सगीरा के शौहर है ना, इनकी बहू इतनी जालिम है कि रमजान में भी इन पर रहम नहीं कर रही। एक और शख्स हैरानी से बोला। बाबा कय्यूम चलते चलते हिम्मत हारने लगे। उनके पैर कांप रहे थे, पीठ पसीने से भीग चुकी थी, मगर बच्चों को जमीन पर उतारने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वह जानता था अगर उसने ऐसा किया तो रोशन आरा का कहर टूट पड़ेगा। स्कूल के दरवाजे के करीब पहुंचकर बाबा कय्यूम की टांगें जवाब देने लगीं। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और फिर अचानक उसकी गर्दन में जान न रही और वह जोर से जमीन पर गिर गया। बच्चे डर कर चिल्ला उठे। एक उस्ताद दौड़ता हुआ बाहर आया, बाबा को जमीन से उठाने की कोशिश की, मगर उसके जिस्म में जरा भी ताकत न थी। आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे, हाथ कांपने लगे और वह हल्की आवाज में बोला, या अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया था? ये किस चीज की सजा है? बाबा कय्यूम को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा गया
तो मोहल्ले में खबर फैल गई। हर तरफ लोग चौकीदार से पूछने लगे, ये बूढ़ा यूं क्यों गिरा है? जब हकीकत सामने आई कि उसकी बहू ने रमजान में रोजे की हालत में बच्चों को कंधे पर बैठाकर स्कूल छोड़ने भेजा, तो सबके चेहरों पर हैरत और गुस्से की लकीरें साफ नजर आने लगीं। या अल्लाह, क्या कोई इतना जालिम भी हो सकता है? ये औरत जहन्नम का ईंधन बनेगी। अब बस इस जालिम बहू को जवाब देना पड़ेगा। मोहल्ले वालों में गुस्से की चिंगारी भड़क चुकी थी। कोई फैसला होने वाला था। मस्जिदों से तरावीह की आवाजें आ रही थीं, लेकिन बाबा कय्यूम की दुनिया अंधेरी हो चुकी थी। उसके दिल पर जुल्म के वो पहाड़ टूट रहे थे जो शायद किसी के वहम गुमान में भी न हो। मोहल्ले वालों को आज सब कुछ मालूम हो चुका था। बाबा कय्यूम के साथ जो कुछ हो रहा था वह कोई छोटा जुल्म नहीं था, बल्कि रमजान में इंसानियत के चेहरे पर तमाचा था। मोहल्ले में चल मगोलियां शुरू हो गईं। हर कोई हैरान था कि यह कैसे हो सकता है। रमजान में कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? उसका शौहर गुलाम हुसैन या तो अंधा हो चुका है या फिर जानबूझकर अनजान बना हुआ है। मोहल्ले की बूढ़ी औरतें बाबा की तकलीफ देखकर रो पड़ी। नौजवान लड़कों के दिल में गुस्सा भर गया और सबने फैसला कर लिया कि अब जुल्म के खिलाफ कुछ करना पड़ेगा। जब मोहल्ले वाले बाबा कय्यूम के हक में आवाज उठाने आए तो रोशन आरा को लगा कि अब उसकी हकीकत सब पर खुल जाएगी। उसके माथे पर पसीने आ गए। वह जान गई कि अब वह फंस चुकी है, मगर वह एक चालाक और घटिया औरत थी जो झूठ और मक्कारी में माहिर थी। उसने ऐसा वार किया कि लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जब मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग और कुछ नौजवान रोशन आरा के दरवाजे पर पहुंचे और उससे पूछा कि वह बूढ़े के साथ ऐसा जुल्म क्यों कर रही है, तो उस औरत ने फौरन हाथ झटक कर ऐसा झूठ बोला कि सबके चेहरे फक पड़ गए। तुम लोग तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हें पता भी है ये बुढ़ा कौन है? सब हैरान होकर उसे देखने लगे, मगर जो अल्फाज उसके मुंह से निकले उन्होंने पूरे मोहल्ले में तूफान खड़ा कर दिया। ये कोई नेक नहीं है। जब इसका बेटा काम पर चला जाता है तो ये मुझ पर हाथ डालने की कोशिश करता है। ये मुझे जबरदस्ती घटिया काम करने पर मजबूर करता है। अल्लाह अकबर! मोहल्ले के सब लोग कानों को हाथ लगाने लगे, जैसे आसमान उन पर आ गिरा हो। एक औरत चीख कर बोली, अस्तगफिरुल्लाह! ये क्या कह रही हो बहू? तुम्हें होश भी है? ये शख्स तुम्हारे शौहर का बाप है। मगर रोशन आरा अपनी चाल में कामयाब होने के नशे में थी। वह और जहर उगलने लगी। ये बाहर सबके सामने मासूम बनता है, लेकिन असल में इसका दिल काला है। मैं तो अब तक चुप थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरे घर के मामले में टांग अड़ाई तो मुझे सच बोलना पड़ा। नाउजुबिल्लाह! ये क्या कह रही हो? एक बूढ़े शख्स की आंखों में आंसू आ गए। बाबा कय्यूम जो ये सब अंदर से सुन रहा था, उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकलने लगा। वह फौरन बाहर निकला। उसके चेहरे की जर्दी और कांपते होंठ देखकर हर किसी को महसूस हो गया कि उस पर क्या गुजर रही है। बहू, तुमने ये क्या कह दिया? बाबा कय्यूम की आवाज जैसे किसी कब्र से आ रही थी। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मैं तो उसके बाप की तरह हूँ, उसका ससुर हूँ, उसके शौहर का बाप हूँ। मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बाबा कय्यूम जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ आसमान की तरफ उठ गए, आंखों से पानी बहने लगा और उसकी जुबान से बस एक ही जुमला निकला, या अल्लाह! जमीन फट क्यों नहीं जाती? या अल्लाह, मैं बेकसूर हूं। मगर रोशन आरा ने एक आखिरी वार किया। अब तुम्हें समझ आई मोहल्ले वालों? इसीलिए मैं इसके साथ ऐसा सलूक करती हूँ। ये आदमी जो बाहर मासूम बनता है, अंदर से एक दरिंदा है। मोहल्ले के लोग दंग रह गए। कुछ को यकीन आया तो कुछ ने दिल ही दिल में सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बाबा कय्यूम के लिए अब ये दुनिया खत्म हो चुकी थी। उस रात बाबा कय्यूम ने अपने आंसू पोंछे, अपनी पुरानी चादर उठाई और अपना सामान समेटने लगा। नहीं, मैं इस घर में अब और नहीं रह सकता। मैं बेगुनाह हूं, मगर मैं अपनी इज्जत को यूं रसवा होते नहीं देख सकता। उसके दिल में दर्द का तूफान उमड़ रहा था, मगर उसने फैसला कर लिया। वो घर के दरवाजे पर आया, एक आखिरी नजर उस घर पर डाली जहां कभी सुगरा बीबी हंसती थी, जहां कभी मोहब्बत थी, जहां कभी इज्जत थी। मगर आज वो सब मिट्टी में मिल चुका था। बस मैं जा रहा हूं, मगर याद रखना बहू, मैं मजलूम हूं।
और मजलूम की बद्दुआ सीधे अर्श पर जाती है। बाबा कय्यूम नंगे पांव घर से निकल गया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। हाथ में सुगरा बीबी की पुरानी तस्वीर थी जिसे वो सीने से लगाए हुए था। सुगरा, मैं बर्बाद हो गया। तू मुझे किसके सहारे छोड़ गई? हर दरवाजा मेरे लिए बंद हो गया। मेरे अपने बेटे की बीवी ने मुझे ऐसा जख्म दिया है जिसका कोई इलाज नहीं। ये कहते हुए बाबा कय्यूम कांपते कदमों से चलने लगा। उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, मैं सुगरा से मिलने जा रहा हूं। अंधेरी रात, खामोशी, वीरान गलियां और कब्रिस्तान की सनसनाहट। बाबा कय्यूम जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचा, उसके कदमों में लड़खड़ाहट आने लगी। वो सुगरा की कब्र के करीब जाकर बैठ गया। उसने अपनी बीवी की कब्र पर हाथ रखा और एक ऐसा जुमला कहा कि जैसे आसमान भी थर्रा जाए। सुगरा, देख, तेरे बाद मेरे साथ क्या हो रहा है। तू तो दुनिया से चली गई, मगर मुझे भी अपने साथ क्यों ना ले गई? बहू ने मुझ पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगा दिया, मेरा जीना मुहाल कर दिया। बाबा कय्यूम कब्र से लिपट गया। उसकी आंखों से आंसू मिट्टी में जज्ब होने लगे। उसने अपनी बीवी की कब्र पर माथा टेक दिया और सुबकते हुए कहने लगा, अब मैं कहां जाऊं सुगरा? कौन है मेरा इस दुनिया में? वो इतना रो रहा था, इतनी शिद्दत से तड़प रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे जमीन हिलने वाली है। उसे इस हाल में देखकर कब्रिस्तान के एक गोरखंड की नजर उस पर पड़ी। वो हैरान रह गया कि ये कौन बूढ़ा है जो आधी रात को कब्र से लिपटकर यूं बिलख रहा है। गोरखंड धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा। उसका दिल भी पिघलने लगा। बाबा, आप कौन हैं? क्यों यूं कब्र से लिपटकर रो रहे हैं? बाबा कय्यूम ने अपना सर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से सुर्ख हो चुकी थीं। कपड़े मिट्टी से सन चुके थे और आवाज कांप रही थी। बेटा, मैं इस दुनिया में तन्हा हो गया हूं। मेरी बहू ने मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाया कि अब मैं उस घर में नहीं रह सकता। गोरखन चौंक गया। बाबा, ऐसा क्या हुआ? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। बाबा कय्यूम ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। सुगरा के इंतकाल के बाद बहू का बदल जाना, उसका रोजे की हालत में उसे जलील करना, बच्चों को कंधों पर बैठाकर मजे से घूमना, मोहल्ले वालों का आना, और फिर बहू का वो गंदा इल्जाम लगा देना, और फिर उसकी वो बेबसी जो उसे उस घर से बाहर खींच लाई। गोरखन ये सब सुनकर दंग रह गया। या अल्लाह, ऐसी औरत भी इस दुनिया में मौजूद हो सकती है। गोरखन की आंखों में भी आंसू आ गए। वह चंद लम्हे खामोश रहा, फिर कहने लगा, बाबा, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। गोरखन बाबा कय्यूम को एक पुरानी छोटी सी झोपड़ी में ले गया जो कब्रिस्तान के एक कोने में बनी हुई थी। यह वह जगह थी जहां गोरखन रात बिताता था। एक पुरानी चारपाई, एक चूल्हा और कुछ पुराने कपड़े वहां पड़े थे। गोरखन ने बाबा कय्यूम को पानी दिया और नरमी से कहा, बाबा, मैं जानता हूं तू एक शरीफ आदमी है। तेरा सब्र अल्लाह के यहाँ जाया नहीं जाएगा। तू यहाँ मेरे साथ रह सकता है। बाबा कय्यूम ने रोते हुए गोरखन के हाथ पकड़ लिए, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी किसी तख्ते को पकड़ता है। बेटा, आज तुमने मुझे मरने से बचा लिया। बाबा कय्यूम को एक नई जिंदगी मिल गई, मगर वह नहीं जानता था कि अभी भी अल्लाह की तरफ से एक बड़ा फैसला बाकी है। 2 दिन का वक्त गुजर चुका था। गुलाम हुसैन कई दिनों के बाद काम से वापस आ रहा था। उसके हाथ में बच्चों के लिए खिलौने और उनके पसंदीदा खाने थे। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली, जैसे एक थका हारा शख्स अपने घर आकर सुकून महसूस करता है। जैसे ही वह अंदर आया, बच्चे खुशी से उससे लिपट गए। अब्बू, आप कहाँ थे? गुलाम हुसैन ने बच्चों को गोद में उठा लिया, प्यार किया और मुस्कुराकर कहा, मेरे शहजादों, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा चीजें लाया हूं। रोशन आरा किचन में खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन वह उसे छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि अब सवाल होने वाले हैं। जैसे ही गुलाम हुसैन ने सामान रखा, उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। अब्बा कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। रोशन आरा ने जल्दी से पानी का गिलास गुलाम हुसैन के हाथ में दिया, जैसे बात बदलने की कोशिश कर रही हो। वो बाबा कहकर गए थे कि वो अपने एक पुराने दोस्त के घर जा रहे हैं, सुबह वापस आ जाएंगे। गुलाम हुसैन ने हैरानी से उसे देखा। बाबा किसी दोस्त के घर?
वो तो कभी घर से बाहर नहीं जाते। रोशन आरा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, आज जाने का दिल कर गया होगा। रोजा भी है, शायद दोस्त के साथ इफ्तारी का प्लान बना लिया हो। गुलाम हुसैन ने चंद लम्हे गौर से रोशन आरा की तरफ देखा। उसे महसूस हो रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है, मगर बच्चों ने खुशी खुशी उसका ध्यान बटा दिया और वह उनसे बातों में लग गया। रोशन आरा ने एक्सपायर हो चुका पिज्जा टेबल पर रखा था ताकि गुलाम हुसैन और बच्चे फौरन खाने में लग जाएं। ये लीजिए, आज खास तौर पर बच्चों के लिए मंगवाया है। बच्चे खुशी से नवालों पर टूट पड़े और गुलाम हुसैन ने भी एक टुकड़ा उठाया, लेकिन वह नहीं जानता था कि अगले चंद लम्हों में उसकी दुनिया उजड़ने वाली थी। बच्चे वह जहर लौद पिज्जा खाते ही तड़पने लगे। रोशन आरा पागलों की तरह रोने लगी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। वह जमीन पर लोट-पोट हो रही थी, उनके बेजान जिस्मों को झंझोड़ रही थी। उनके मुंह से झाग निकल चुकी थी, उनके छोटे हाथ ठंडे हो चुके थे। मोहल्ले के लोग उसके रोने धोने की आवाजें सुन रहे थे, मगर किसी को उसके लिए हमदर्दी महसूस नहीं हो रही थी। यह मकाफात अमल है, यह वही औरत है जिसने रमजान में अपने ससुर के साथ जुल्म किया था। अल्लाह ने इससे इसका सबसे कीमती खजाना छीन लिया। रोशन आरा की चिल्लाहट और आह ओ झारी आसमान को चीर रही थी, मगर अब वक्त निकल चुका था। गुलाम हुसैन एक दीवार से लगकर बैठ गया, आंखों में आंसू, हाथ कांप रहे थे। दिल में एक ही सवाल था, या अल्लाह, मेरे बच्चों के साथ ये क्या हुआ? मोहल्ले के एक आदमी ने आहिस्ता से कहा, गुलाम हुसैन, तेरा अल्लाह के साथ मामला साफ था, मगर तेरी बीवी बहुत जालिम थी। अल्लाह ने उसका बदला ले लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। गुलाम हुसैन का दिमाग सुन्न हो चुका था। मेरे बच्चे, मेरी जान, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा? उसके हाथ कांप रहे थे, दुनिया उलट चुकी थी, मगर असल धमाका अभी बाकी था। रोशन आरा जमीन पर गिरकर रो रही थी, अपने बाल नोच रही थी, सीना पीट रही थी, दीवारों से सिर मार रही थी। या अल्लाह, मेरे बच्चों को वापस कर दे। या अल्लाह, मैंने जो किया मुझे उसकी सजा दे, मगर मेरे बच्चों को वापस कर दे। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो अल्लाह से माफी मांग रही थी, लेकिन खुद एक सख्त कातिल बन चुकी थी। मोहल्ले वालों ने गुलाम हुसैन पर हकीकत जाहिर की। ये सब तेरी बीवी की करतूतों का नतीजा है। तुम लोग क्या कह रहे हो? गुलाम हुसैन ने सिर उठाया, उसकी आंखों में आग जल रही थी। मोहल्ले के बुजुर्ग आगे बढ़े और उसे वो सब कुछ बता दिया जो रोशन आरा ने बाबा कय्यूम के साथ किया था। तेरे बाबा को रोजे की हालत में इस जालिम बहू ने घर से बाहर निकाल दिया। उन्हें बच्चों को कंधों पर बिठाकर स्कूल छोड़ने के लिए भेजा। जब मोहल्ले वालों ने सवाल किया तो इसने तेरे बाबा पर गुनाह का इल्जाम लगा दिया। तेरे मासूम नेक दिल वालिद को बेघर कर दिया और वो न जाने कहां दर बदर की ठोकरें खा रहे होंगे। नहीं, ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। गुलाम हुसैन चीखा, मगर मोहल्ले के सभी लोगों ने कसम खाकर कहा कि ये सब सच है। तेरे बाबा ने चुप रहकर सब कुछ सह लिया, मगर ये औरत अब अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। गुलाम हुसैन की आंखों में खून उतर आया। उसने रोशन आरा को बालों से पकड़कर जमीन पर घसीटा और घर के दरवाजे से बाहर फेंक दिया। निकल जा मेरे घर से, तू अब मेरे लिए मर चुकी है। रोशन आरा जमीन पर गिरी, हाथ जोड़ने लगी, चीखने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, मैं शैतान के बहकावे में आ गई। गुलाम, मुझे माफ कर दो। मगर गुलाम हुसैन ने एक पल के लिए भी उसकी तरफ नहीं देखा। ये माफी की घड़ी नहीं, तूने जो किया उसका अंजाम भुगत। मोहल्ले के लोग खामोश खड़े थे, किसी ने भी उसे अंदर बुलाने की हिम्मत नहीं की। गुलाम हुसैन रोता हुआ घर के अंदर गया, अलमारी खोली और अपने वालिद की पुरानी चादर को सीने से लगा लिया। अब्बू, मैं आपको ढूंढने जा रहा हूँ, मैं आपको लाऊंगा, मैं आपसे माफी मांगूंगा। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैंने अपने वालिद को खो दिया, मैंने अपने बच्चों को खो दिया, लेकिन मुझे मेरे बाप से मिलवा दे। गुलाम हुसैन का एक नया सफर शुरू हो चुका था। वह अपने बाप को ढूंढने निकल चुका था। रोशन आरा सड़कों पर दीवाना वार भाग रही थी। वह दरवाजा दरवाजा दस्तक दे रही थी, मगर कोई उसे अंदर नहीं आने दे रहा था। वह चीख रही थी, रो रही थी, मगर किसी ने उस पर रहम न किया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मगर अब कोई उसे माफ करने वाला नहीं था।
क्योंकि अल्लाह ने उसके जुल्म की कीमत उससे ले ली थी। इधर एक बेटे की बेकरार फरियाद थी, मैं अपने बाप को ढूंढ कर ही रहूंगा। उसका दिल बेचैन था। अब्बू, मैंने आपको बहुत देर से पहचाना, मैं आपको ढूंढने आ रहा हूं। उसकी आंखों में आंसू, कदमों में लड़खड़ाहट और दिल में खौफ था। या अल्लाह, अगर मैंने अपने बाप को खो दिया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। वह हर दरवाजा खटखटाता, हर गली में पूछता, हर मस्जिद में जाकर इल्तिजा करता, मगर कोई बाबा कय्यूम के बारे में नहीं जानता था। आखिरकार गुलाम हुसैन थक हार कर एक कब्रिस्तान के करीब पहुंचा। उसे एक तरफ एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई। जैसे ही वह करीब गया, उसने अंदर एक बूढ़े शख्स को सजदे में पाया। अब्बू! गुलाम हुसैन की आवाज में ऐसी चीख थी जैसे किसी मरने वाले की जान वापस आ गई हो। बाबा कय्यूम ने सजदे से सिर उठाया, आंखों में हैरत और बेयकीनी, लबों पर कपकपाहट, और जैसे ही उसकी नजर गुलाम हुसैन पर पड़ी, दोनों की आंखों में तूफान भर आया। बेटा, तू यहां कैसे आया? गुलाम हुसैन आगे बढ़ा, बाप को दोनों हाथों से पकड़कर सीने से लगा लिया। दोनों बिलख बिलख कर रोने लगे। अब्बू, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको अपनी जिंदगी से निकाल दिया, लेकिन अल्लाह ने मुझे मेरी गलती दिखा दी। अब्बू, मैं अपने गुनाहों का कफ्फारा कैसे दूं? बाबा कय्यूम भी रोते हुए बेटे के सिर पर हाथ फेरने लगा। उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। बेटा, तूने मुझे निकाला नहीं था, तेरी आंखें अंधी हो चुकी थीं, मगर अल्लाह ने तुझे हकीकत दिखा दी। अब तुझे मेरी जरूरत नहीं बेटा, मैंने यहां अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है। नहीं अब्बू, मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूं। आप मेरे घर का सबसे कीमती फर्द हैं। आपके बिना वो घर घर नहीं, कब्र है। दोनों एक दूसरे से लिपटकर इस तरह रो रहे थे जैसे कोई बरसों के बिछड़े मुसाफिर एक दूसरे को देख रहे हों। यह मंजर देखकर कब्रिस्तान का गोरखन भी रोने लगा, आसमान भी लरजने लगा, जमीन भीगने लगी। जब गुलाम हुसैन अपने बाप को घर लेकर पहुंचा तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था, मगर वहीं एक औरत बिखरे बाल, पागलों की तरह गली में भागती नजर आई। रोशन आरा, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो, अल्लाह मुझे माफ कर दे। वह कभी किसी दरवाजे से टकराती, कभी किसी सड़क पर गिर पड़ती, कभी अपने बाल नोचती, कभी अपना सीना पीटती। लोगों ने उसे देखा और गुस्से में भर आए। यह वही औरत है जिसने अपने ससुर पर इल्जाम लगाया था। यही है जिसने अपने घर को जहन्नम बना दिया था। यही है जिसने मुखाफात ए अमल का बदतरीन अंजाम पाया। लोगों का गुस्सा आसमान को चीर रहा था। किसी ने उस पर जूते बरसाए, किसी ने उसे ईंट मार दी, किसी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। इस औरत को जीने का कोई हक नहीं, यह मरने के लायक है। रोशन आरा चीखती चिल्लाती, भागती, तड़पती रही, मगर कहीं भी उसे पनाह न मिली। आखिर में वह गली के बीच में गिर पड़ी। बदन लहूलुहान था, सांसें उखड़ चुकी थीं और आखिरी शब्द उसके होठों पर थे, मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। और फिर दुनिया ने देखा एक जालिम का अंजाम। बाबा कय्यूम अब घर में थे। गुलाम हुसैन उनके कदमों में बैठकर हाथ जोड़कर बोला, अब्बू, मैंने अपनी माँ को खो दिया, बच्चों को खो दिया, मगर मैं आपको खोना नहीं चाहता। आप मेरे लिए सब कुछ हैं। बाबा कय्यूम ने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, जालिम का अंजाम हमने देख लिया। मकाफात ए अमल कभी किसी को नहीं छोड़ता। अगर तूने सच्चाई को पहचान लिया तो समझ ले कि अल्लाह ने तुझे बख्श दिया। मोहल्ले के लोग आ गए, सबने बाबा कय्यूम के हाथ चूमे। आप सच्चे थे, अल्लाह ने आपको इज्जत दी और जालिम को मिटा दिया। बाबा कय्यूम ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मजलूम की फरियाद सुन ली। मकाफात ए अमल से कोई नहीं बच सकता। जालिम का अंजाम दुनिया में भी बुरा होता है और आखिरत में भी। सच और सब्र करने वाले की जीत हमेशा होती है। प्यारे दोस्तों, इसी बात के साथ इस कहानी का अंत होता है। और भी ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।